टिफिन में नॉनवेज को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और उस वीडियो के बाद एक संप्रदाय के लोग इस मामले को तूल देते हैं और कुछ संगठन भी इसको लेकर मेमोरेंडम तक दे चुके हैं। फिलहाल जो जिस स्कूल का ये मामला है उसके प्रिंसिपल मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अवनीश शर्मा है। अवनीश जी, वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी जानकारी में है? मुझे कल जानकारी में आया और इसके पीछे कारण शनिवार को होने वाली पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। क्या हुआ था? पूरा मामला क्या है? क्यों वीडियो ऐसा बनाया गया और क्यों ये नौबत आई वीडियो वायरल होने? देखिएगा, वीडियो जो है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो क्लास 3rd बी में जो एक बच्चा है रिहान, उसकी क्लास में कुछ जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आकर के मुझसे शिकायत करते हैं कि ये बच्चा है, ये थोड़ा-सा गलत बातें करता है, तो ज़रा इसको देखिएगा। तो हमने कहा क्या गलत बातें करता है? तो बोले कि सर ये अब्यूज़िंग करता है। मैं चलिएगा हम देख लेंगे, लेकिन इतने सारे लोग आपके साथ क्यों आए हैं? अगर अब्यूज़िंग की बात है तो आप क्लास टीचर से ही कह देते, बात खत्म हो जाती। तो उन्होंने कहा कि आपसे ज़्यादा बात करनी है। तो हमने कहा बताएँ कोई विशेष कारण है तो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप ये बच्चा जो है वो कुछ चीज़ें ऐसे ही करता है कि जो संकीर्ण मानसिकता को करती हैं। मैंने कहा संकीर्ण मानसिकता का तो मतलब ये है कि बच्चा कैसे कर सकता है? क्या संकीर्ण मानसिकता है? तो बोले कि सर वो इस तरह की बातें करता है कि जो है वो जो धार्मिक फ़ोटो ले आता है, उनको अपमानित करता है, पैरों से भी कुचल देता है। या ये बात उनके बच्चों ने उन पेरेंट्स को बताई। उन पेरेंट्स ने हमको यहाँ बताया कि जो है मैं नॉन-वेज दे करके मैं कन्वर्जन करा लेता हूँ, मुरादाबाद में हमने कई स्कूलों में कराया है। ये बात सुनकर जो चिंता की कितनी बात। संख्या में ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने सिखाया था? सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं और जब मैं क्लास में गया जाँच करने के लिए उनकी बात को मंडे के दिन मॉर्निंग में आफ्टर असेंबली, तो सभी बच्चों ने एक सुर में, एक आवाज़ में जिसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, उन्होंने ये बात कही। सभी बच्चों ने बताया, लेकिन बच्चों बच्चों ने से बताया। पेरेंट्स कितने थे? कितनी पेरेंट्स संख्या में करीबन बताया? मेरे ख्याल में उस दिन 15 करीब थे, 15-20 तो होंगे। ऐसा तो एग्ज़ैक्ट मैं काउंट नहीं किया। अब उनके कुछ होंगे वर्ज़न तो मैं दिखा सकता हूँ फिर कभी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने सोमवार को जो है मैंने पेरेंट्स को मीटिंग थी तो मैंने उनके पेरेंट्स का इंतज़ार करने की बात कही। जब नहीं आए तो मैंने कॉल भी कराया, वो नहीं आए। मंडे के दिन हमने अपनी जाँच की, इसको देख तो लें ये जो सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। जब हमने क्लास में गए तो सभी क्लास के बच्चों ने जो पेरेंट्स ने आरोप लगाए थे, वही बच्चों ने सबने बताया, ये था। फिर उसके बाद? उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे मतलब जब ये हम क्लास में गए तो उस बच्चे को हम ले आए रिसेप्शन पर और वहाँ से उसको कंप्यूटर लैब में बिठा दिया। उसी दिन जिस उसी दिन वक़्त आपने चेक किया? हाँ, जिसने चेक किया उसको मैंने क्लास में नहीं बैठने दिया। मंडे मंडे उसी मंडे था। मंडे वाले दिन जब उसने ये काम किया तो मैं उसको क्लास से निकाल कर के कि कोई रिएक्शन और एक्शन ना हो जाए बच्चों में, एक अनावश्यक एक माहौल पैदा हो जाए, जो हमारे स्कूल में क्या किसी भी विद्यालय में नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए इसके पेरेंट्स से बात करने के लिए, इसके सामने काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलर को बुला करके इसकी काउंसलिंग करने के लिए ये मेरा प्लान था कि इस बच्चे के अंदर हो सकता है किसी पड़ोसी में या कहीं ऐसा चला गया हो, वहाँ से कोई ऐसी बात सुन ली हो। हमारे तो पाठ्यक्रम में ऐसा कोई पाठ है नहीं, जिसमें ऐसी बातें सिखाई जाती हैं। तो उसको जो है हमने कंप्यूटर लैब में बिठाया था, जिसके लिए वो कहती हैं कि इसको बंधक बना लिया, इसको मारा-पीटा, वो सब गलत है। हाँ, बंधक बनाने वाली बात भी आ रही है उसमें, लेकिन बंधक आपने एक बात और कही कि बच्चे का नाम काट दिया गया है, मिशन। नहीं, नाम नहीं काटा था। जब उसके पेरेंट्स जब अगले दिन आए तो वो है ना, वो बहस कर रहे थे एडमिन स्टाफ से भी और मेरे से भी कर रहे थे। ये बात मेरे ऑफ़िस की नहीं है, ऑफ़िस से बाहर की है। तो वो ये कह रहे थे कि हम तो नॉन-वेज भेजेंगे और आप देखें कौन रोकता है। तो ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें अभद्र लगी। एक तो कोड ऑफ कंडक्ट में है और ऊपर से आप उसको मना कर रहे हैं कि हम तो भेजेंगे इसको, तो आप कहीं और प्रवेश करा लीजिए। इस बात को लेकर के इन्होंने कहा तो ठीक है, आप हमें नाम काट दीजिएगा। मैंने कहा आप टीसी की एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, हम आपको टीसी दे देंगे। ये बात थी। तो फिर लेकिन नाम उन्होंने काट टीसी की दिया गया? एप्लीकेशन नहीं लिखी। अब नाम जब काट नहीं दिया? लिखी तो टीसी देने का वो सवाल ही नहीं बनता। ना हमने कोई नाम काटा, नाम तो आज का आ भी चल रहा है। अगर वो गलती की थोड़ी-सी मान लेते और काउंसलिंग के लिए बात कर लेते तो शायद इतनी बात तो कभी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन हाँ, इसमें जो है कुछ ऐसे हैं राजनीतिक लोग जो शायद इसमें गोटियाँ सेक रहे हैं। जो मेरे को कल ऐसा आभास हुआ कि जो चीज़ होनी ही नहीं थी वो अचानक से हो गई और हम क्या हमारे किसी भी जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ जो स्टाफ है, उनको भी इसका आभास नहीं था। अवनीश जी, आप प्रिंसिपल हैं इस संस्था के,
एक वीडियो में आप दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो मंदिरों को तोड़ते हैं, जो मस्जिदों को तोड़ते हैं, हम हम उनको नहीं उनको नहीं पढ़ाएँगे। पढ़ाएँगे। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाएँगे। वो कोई सा भी हो, मंदिर तोड़ा है, मस्जिद तोड़ा है, चर्च तोड़ा है, गुरुद्वारा तोड़ा है, उनके हमारे लिए क्या स्थान है? हमारे वो जो इस टाइप कोई हों, संस्थाएँ चलाती हों अपने, तो वो जाएँ, वो किसी भी वर्ग में हो सकती हैं। वो हमारे इन सीबीएसई के स्कूल्स में या जो भी अच्छे विद्यालय हैं, उनमें सभी वर्गों का सम्मान किया जाता है और सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। आपके इस बयान को लेकर जो एक सामाजिक संगठन है, वो विरोध में उतर आए हैं। देखिएगा, विरोध वो कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनको अपने राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने हैं। हमें अपने शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने हैं और जिसको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने हैं वो करें। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मेरे जो सभी अध्यापक वर्ग हैं, इनमें बड़ी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और सब लोग शासन से, प्रशासन से अपनी सुरक्षा की माँग करते हैं कि किसी को भी कोई भी अहित ना हो। अब कोई कार्रवाई आपके खिलाफ चल रही है? नहीं, कार्यवाही तो मुझे संज्ञान में है नहीं, लेकिन हाँ, ये सुनने में आया है कि उन्होंने एक डीआईओएस और बीएसए ने कोई जाँच समिति गठित की है। वो जाँच करने के लिए आएँगे, तो हम उनको उन्हीं के ही तरह से वो जाँच करें और सत्य को ही ढूँढें। तो क्या जाँच अगर सब हम गलत हैं, तो हमको, है ना, वो सज़ा मिलनी चाहिए और यदि वो गलत हैं, तो उनकी भूल सुधार करके उनको जो है अच्छे से उनकी जो है उसका वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी तक किसी जाँच समिति के सदस्य ने आपसे संपर्क किया? हाँ, कल किया था मेरे यहाँ डाइवर्स जो समिति है, उसमें जो 3 सदस्यीय उसकी कमेटी है, उसमें स्नेहलता है, जीआईसी प्रिंसिपल है, एक धर्म सिंह जी हैं, प्रिंसिपल बछराइयों, एक मिस्टर ललित हैं, वो भी जीआईसी प्रिंसिपल हैं। वो लोग आए थे, उन्होंने सत्य को देखा, तो उन्होंने भी खुद पाया कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। अब जो पूरे मामले में क्या क्या आगे चल रहा है, क्या आगे होगा? बच्चे का नाम काट दिया जाएगा या रहेगा? देखिएगा, नाम काटने वाली बात तो ये है कि जब नाम काटा ही नहीं है, हम तो सिर्फ़ काउंसलिंग की बात कर रहे थे और अगर नाम काट भी देंगे या वो अपना नाम को हाथ से ले भी जाएँगे, प्रवेश कहीं और भी दिला देंगे, तो ही मैं समझता हूँ कि देश हित में उसके बच्चे की काउंसलिंग हो और ऐसे और भी तमाम बच्चे हों, उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को इस तरीके की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। टिफ़िन में नॉन-वेज का मैटर जो इतना बड़ा हो गया है अब, तो टिफ़िन जो नॉन-वेज का प्रकरण है वो पिछले वर्ष का है, इस वर्ष का कोई प्रकरण नहीं था। ये तो उसको वो तूल दे रही हैं और इस तरीके का आरोप लगा रही हैं। नॉन-वेज से कोड ऑफ कंडक्ट में है कि नॉन-वेज देना ही नहीं है, तो आप क्यों दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं तो आप गलती हो गई, दोबारा दे रहे हैं, फिर गलती हो गई, तिबारा दे रहे हैं तो किसी ने गलती से पैक कर दिया होगा, चौथी बार में आप झूठ बोलते हैं, हम कोई नॉन-वेज नहीं भेजते, कभी नहीं भेजा। आप पिछले वालों को भी स्वीकार किया, अपनी गलती मानी, उसको भी आपने सब एक सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल ये हिल्टन जो सीनियर कॉन्वेंट स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक बच्चे का ना नाम यहाँ से काटा गया है और ना ही टिफ़िन के नॉन-वेज का कोई मामला था। फिलहाल जो पूरा मामला था, वो प्रिंसिपल ने साफ कर दिया है।